हेलो गाइस। आज हम जो ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वह है साहित्य की चुनिंदा शॉर्ट स्टोरीज। अंग्रेजी साहित्य में जो कि कालजयी कृतियां हैं उनको मैं लेके आया हूँ, और आज जिस स्टोरी को मैं लेके आया हूँ वह है द नेकलेस। मूलतः यह फ्रेंच राइटर गाय डी मोपासा की सर्वश्रेष्ठ कृति है जो कि दुनिया की अनेकानेक भाषाओं में अनुवादित हुई। मैं इस इंग्लिश में जो वर्जन है उसको आपको हिंदी में सुना रहा हूँ, और आप मुझे लगता है कि इसे एंजॉय करेंगे। और यह आज भी प्रासंगिक है, समयानुकूल है। देखते हैं। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक कपल है जो कि लॉयजिल फैमिली है। मैटिल्डा लॉयजिल वह एक नाखुश पत्नी है। वह खूबसूरत है और वह ऐसा सोचती है कि उसे किसी रईस परिवार में उसकी शादी होनी थी, लेकिन वह मन ही मन दुखी रहती है। उसका पति एक क्लर्क है। दोनों का जीवन बसर ठीक चल रहा है, लेकिन वह अंदर ही अंदर भौतिक सुख सुविधाओं की अत्यधिक उसके मन में कामना है। एक बार उसका पति ऑफिस से घर आया और उसने यह सोचा कि अपनी पत्नी को खुश करे, और वह एक पास लाया था, एक बॉल पार्टी का, जो कि बाहर कई हजार फ्रैंक्स इसलिए हमें समझना है क्योंकि फ्रांस की यह मुद्रा है फ्रैंक, और यह मूलतः फ्रांसीसी कहानी है। लेकिन उसे फ्री में मिला है एक कपल के लिए, और अपनी पत्नी को खुश देखते हुए ये चाह में कि आज मेरी पत्नी खुश होगी, तो उसने वह एनवलप अपनी पत्नी को दिया। लेकिन जैसे ही एनवलप देखा पत्नी ने फेंक दिया। बेचारे का दिल टूट गया। उसने बोला ऐसा क्यों किया? तो पत्नी ने यही कहा कि मेरे पास कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं है कि जो मैं इस बॉल पार्टी में पहने जाऊँ। हस्बैंड बोलता है कि लास्ट टाइम तो हमने अच्छी ड्रेस ली थी, लेकिन उसने कहा कि वह अनुकूल नहीं होगी क्योंकि वहाँ बॉल पार्टी में सारे संभ्रांत परिवार की महिलाएं और जो भी नागरिक हैं वो आएंगे, और मैं ऐसी कोई भी ड्रेस नहीं पहनूंगी जहाँ मेरी शान और शौकत को धब्बा लगे। तो काफ़ी सोच विचार करके उसके हस्बैंड ने ये कहा कि मैंने जो 400 फ्रैंक जमा करके रखे थे ताकि मैं आने वाले संडे में समर में अपने दोस्तों के साथ शूटिंग फॉर लाक्स पक्षी को मारने की शूटिंग के लिए गन खरीदूंगा, कोई बात नहीं, ये लो 400 फ्रैंक और जाके नई ड्रेस लेके आओ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ठीक है। आने वाले संडे को पार्टी थी, नई ड्रेस ले ली गई, लेकिन फिर भी कुछ दिनों बाद देखा कि वाइफ अभी भी अनसेटिस्फाइड है, नाखुश है। फिर उसने पूछा कि अब क्या कारण है, और इस बार मैटिल्डा ने बोला कि मेरे पास उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, आभूषण नहीं है। इस बार वह गुस्से में आ गया हस्बैंड कि अब मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। उसने यहाँ तक बोल दिया कि तुम फूलों से नेचुरल कोई भी गले का हार, कुछ ज्वेलरी बना लो, लेकिन वह नहीं मानी। फिर मिस्टर लॉयजिल ने यह सलाह दी कि तुम अपनी सहेली के पास चली जाओ, मैडम फॉस्टियर। वह काफ़ी संभ्रांत महिला है और उसके पास काफ़ी सारी ज्वेलरी होगी, वह रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो क्यों ना तुम एक रात के लिए उधार ले लो। और यह बात उसको समझ में आ गई और वो चली गई अपनी सहेली के पास। और जैसा कि तय था कि उसकी वार्डरोब में और उसकी अलमीरा में कई सारी ड्रेसेस थी, और यहाँ उसको चाहिए थी ज्वेलरी। कई सारी ज्वेलरी बॉक्स उसको दिखाए गए। उसने खुद पसंद किया एक डायमंड नेकलेस, एक हीरो का हार, बेशकीमती हार, और वह लेके खुशी खुशी घर आई। और जैसा उसने सोचा था, उस पूरी बॉल पार्टी में उसकी खूबसूरती का, उसकी ड्रेस का और उसके गहने का खूब वाहवाही हुई, और उसके लिए यह पार्टी एक सक्सेस की तरह थी। उसकी मनचाही मुराद पूरी हो गई। पार्टी खत्म हुई लगभग अगली सुबह 4 बजे तक। वे दोनों घर को आए। जैसे ही घर को आए तो एक बार फिर कांच में, दर्पण में अपने को निहारना चाहती थी, और उसने देखा। तभी अचानक गुस्से से चीख पड़ी, और आखिर पता लगा कि उसके जो गले का हार है वह खो चुका है, उसके पास नहीं। काफ़ी बार उसने अपनी ड्रेसेस के सलवटों में देखा, और यहाँ तक कि दोनों वापस उस रूट पर गए जहाँ घोड़ा गाड़ी से वे वापस आए थे, और उस पार्टी जहाँ यह मिनिस्टर की पार्टी आयोजित हुई थी वहाँ भी गए, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आया।
कुल मिला के बात यह है कि वह बेशकीमती हार उनसे खो चुका था। अब क्या करें? पति ने सलाह दी कि तुम अपनी सहेली को एक चिट्ठी लिखो कि उसकी एक छोटी सी कड़ी है जो कि टूट गई है, उसको हम रिपेयर करा रहे हैं, कुछ दिनों बाद आपको दे देंगे। अखबार में इश्तिहार दिया, विज्ञापन दिया, एडवर्टाइज दी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी गए, लेकिन कोई अपेक्षित सफलता नहीं मिली। और गले का हार है जो कि अब इनके लिए वाकई में परेशानी का सबब बन चुका था। और आखिर अब क्या करें? समय बीतता जा रहा था और वे एक फेमस पैलेस रॉयल ज्वेलर के पास गए और वहाँ उन्होंने हूबहू ठीक वैसा ही गले का हार ढूंढ निकाला। कीमत पूछी, जब पता पड़ी 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक का वह जो कि नेकलेस था। लेकिन काफ़ी भावताप किया और फिर वह विक्रेता था, वह 36,000 फ्रैंक पर राजी हो गया। मिस्टर लॉयजेल के पास 18,000 फ्रैंक्स, 50% ऑफ द अमाउंट उसके पास था। और यह अमाउंट कहाँ से आया? उसकी पैतृक संपत्ति, उसके पिताजी जो छोड़ के गए थे, वह 18,000 फ्रैंक थे और बाकी 18,000 उन्होंने न जाने कितनी बैंक, कितने ही उधार देने वाले जो व्यापारी हैं उनके पास, साहूकारों के से, अलग अलग लोगों से उन्होंने जो कि ऋण लिया, कर्ज लिया और आखिर करके उन्होंने 36,000 रुपये दिए और वही का वही नेकलेस अपनी वाइफ को दिया और कहा कि अपनी सहेली को जाके दे के आओ। और ये प्रकरण खत्म हुआ। अब किस तरीके से देखिए, क्षण भर की वाहवाही, झूठी लोकप्रियता से उनका पूरा जीवन तबाह हो गया। जो कि इस घटना से पहले उनके खुद के घर में एक मेड, एक नौकरानी थी और बड़े आराम से ज़िंदगी बसर हो रही थी। लेकिन अब उन्हें उस 18,000 का जो कर्ज लिया था वह ऋण चुकाने के लिए कई छोटे मोटे काम करने पड़े। अपना घर बेचना पड़ा, खुद किराए के घर में रहे। मिस्टर लॉयजेल जो कि 10 to 5 ऑफिस टाइम नौकरी करता था, अब सुबह भी 2 घंटे और उसके बाद में भी समय मिलता था दूसरी जगह अकाउंट्स का काम करना पड़ा उसको। और वहीं मैटिल्डा जो कि वास्तव में एक महारानी की तरह अपने घर में रह रही थी, अब स्वयं उसको दूसरों के घरों में सफाई करना, चाहे वो बर्तन मांजना हो, चाहे कपड़े धोना हो, ये और दैनिक जीवन गुजर बसर करने के लिए भी उसको भावताव करने पड़ते थे। और इस जीवन के संघर्ष में उसकी जो यौवन था, उसकी जो खूबसूरती थी, कब की ढल चुकी थी, चेहरे में झुर्रियाँ आ चुकी थी। अब कहानीकार यह कहता है कि उस घटना के ठीक 10 साल बाद, पूरे 10 साल लगे उन्हें ये कर्ज उतारने में। और जैसे ही कर्ज उतरा और एक बार वो शाम को बैठी थी पार्क में एक राहत की सांस लेते हुए मैटिल्डा लॉयजेल, तभी उसी समय उसकी सहेली जिससे वह नेकलेस उधार लिया था वह दिखी अपने बच्चे के साथ। इसने उसको पुकारा, जीनी, फर्स्ट ईयर। वो पहचान नहीं पाई और यह स्वाभाविक था क्योंकि उसके चेहरे की जो बनावट थी, वह शक्ल थी, पूरी चेंज हो चुकी थी ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि अब वो पूरे 10 साल के संघर्ष ने उसको और ज़्यादा प्रौढ़ बना दिया था। आखिर उसने बताया कि ये सब तुम्हारे कारण हो। उसने कहा मेरे कारण? ऐसा क्यों? उसने बोला कि मैंने जो तुमसे उधार लिया था वह नेकलेस हमसे चोरी हो गया था। उसने कहा चोरी क्यों? तुमने तो लौटा दिया था। उसने बोला कि नहीं नहीं, वो तो हमसे चोरी हो गया, वो तो हमने अलग ज्वेलर से लेके। पूरी राम कहानी सुनाई किस तरीके से वो कर्ज के दबे दोनों ही पति पत्नी का जीवन है जो कि कलहपूर्ण रहा, दुखपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा और वे जीवन का आनंद भोग नहीं सके। अंत में उसकी सहेली ने ये कहा कि मुझे बड़ा ही दुख है, लेकिन मेरी प्रिय सहेली, मेरा वाला जो नेकलेस था वह आर्टिफिशियल था, नकली था और वह जो है उसका अमाउंट 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं था। वह ओरिजिनल डायमंड नेकलेस नहीं था। ऐसा होता तो, ऐसा अगर हो गया था तो तुमने मेरे को उस समय कहना चाहिए था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देयर इज नो आंसर, अब कोई जवाब नहीं है। यह जो नियति थी वो मैटिल्डा की स्वयं की ज़्यादा भोग विलास की संस्कृति, उसके पीछे लालच, उस कामना के कारण ही उसके विनाश का कारण वह स्वयं थी, क्योंकि अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। देयर इज नो यूज ऑफ शेडिंग टीयर्स, अब आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। यह कहानी हमें बताती है और यह कहानी सर्वकालिक है, सर्वस्थानिक है। यह किसी एक देश की, एक समाज की कहानी नहीं है, पूरी मानव समाज की यह कहानी है जो कि हमें प्रेरणा देती है कि आप किसी भी क्षण भर की
झूठी लोकप्रियता वाहवाही के पीछे मत भागो। आप संघर्ष अवश्य करें, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार की ये जो संदेश देती है कहानी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग